गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 12:03 हुए हैं, जस्ट आए हैं अभी प्लेटफॉर्म पे। चेक किया तो लेवल अपने निकले हुए थे, तो इसको उठाना था हमने। तकरीबन यहाँ लेवल है हमारा उठाने का, बट लेट हो गए, कोई बात नहीं है। तो अभी इसको 761 रुपये 50 पैसे पे उठाया है, 80 पैसे चल रहा है। स्टॉप लॉस हमने इस कैंडल का लो लगाया, यानी कि 754 रुपये 80 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो अप्रॉक्स थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। अगर ये दोबारा यहाँ आता है तो हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे। यूपीएल का ट्रेड है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ी सी, अगर मार्केट का व्यू हम देखें तो मार्केट थोड़ी सी बेरिश चल रही है, ठीक है। मार्केट सिम्टम कर रही है यहाँ से गिरने के लिए, तैयार हो रही है मार्केट। तो यहाँ से चांसेस है ये मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, ठीक है। तो उसी के मुताबिक हमने ये कॉल भी दिया था। तकरीबन आप इसका हाई देख सकते, 80 रुपये पे बाय बताया था, 90 रुपये पहुँच चुकी है। तो 100 रुपये टारगेट के लिए बताया था। तो क्यों यहाँ से बेरिश है, ऊपर सपोर्ट पड़ी है। अरे अच्छी ओपनिंग होने के बावजूद पहली ही कैंडल ने डाउनफॉल कर दिया, तो मतलब ये ऊपर जाने के लायक नहीं बची है, ठीक है। और ये कल वाली पूरी रेजिस्टेंस फेस कर देगी अभी मार्केट को। तो 100% चांसेस है कि मार्केट थोड़ा यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ तक तो आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। और स्टॉक हमने एनालिसिस किए थे सारे। तो जैसे एशियन पेंट्स था, तो एशियन पेंट में एक अच्छी फॉल था, रास्ते में था, कुछ भी ऐसा सिम्टम नहीं बताया कि हम इसको बाय कर सकें। भारतीय एयरटेल था, तो ऑलरेडी ये जब इसने भारतीय एयरटेल ने कोशिश किया तो ऑलरेडी दूर ही था, और यहाँ से कुछ टारगेट खास हमारे को भारतीय एयरटेल में वो दिख नहीं रहा था। तो इसको फिर हमने क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया। ग्रासिम था, तो ग्रासिम भी ऑलरेडी दूर ही था, तो कुछ नहीं था। टीसीएस था, तो टीसीएस भी कोई लेवल पे नहीं था। यूपीएल था, तो ये कुछ लेवल पे दिखा, गैप अप ओपनिंग थी इसकी, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी, सब चीज़ सही था। और एक अच्छी मूवमेंट भी इस कैंडल के ऊपर आई है। उसके बाद पूरा इसने इसको रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो इस लेवल को तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। एक्चुअली अगर ये यहाँ से मिलता तो सबसे बेस्ट ट्रेड रहता हमारे लिए, और अच्छा रिस्क रिवार्ड रहता। बट यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है 764, तो हो सकता है इसको ये तोड़ दे और 770 60 से 768 76 तक जा सकता है। तो उसी बेसिस के ऊपर इसमें जो ट्रेड है वो लिया गया। LIC भी था मेरे पास, ठीक है। LIC के अंदर क्या हुआ है, ये इस लेवल पे नहीं आया है। अगर LIC इस लेवल के ऊपर आता तो कुछ मैं सोच सकता था, बट LIC क्या है, इस लेवल के ऊपर आया नहीं है LIC। प्लस इसकी जो ओपनिंग थी वो वीक थी, और इनसाइड कैंडल थे कल का लिए, उठा सकते थे इसको भी। बट मैं विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का कोई कन्फर्मेशन नहीं है तो ट्रेड करने के लिए मैं रुक सकता हूँ, उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। LIC का लेवल ही है ये, 6 से 7 8 से उठा सकता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, पर छोड़ दिया गया इसको। उसके बाद हिंदाल्को है, तो हिंदाल्को अगर इस लेवल पे हमारी एंट्री बढ़ाता है तो बाय साइड चलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सॉरी इंडसइंड बैंक है, तो इंडसइंड बैंक भी हमारा ये बाइंग प्राइस था, इसके अंदर हमने उठाना था, पर ये यहाँ लेवल पे आया नहीं है। 7 रुपये ऊपर है, तो इतनी ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो इसलिए फिर UPL ही हमने कंसीडर किया कि थोड़ा सा लेवल के ऊपर सही है, तो इसको ही बाय साइड लेके चलेंगे। तो कन्फर्म ट्रेड है, पैरामीटर मैच हैं पूरे, और थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर है ऊपर, और मार्केट वीक है। दो इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट हैं कि बट ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, और अच्छा स्ट्रॉन्गनेस में चल रहा है, गैप अप ओपनिंग है, और अच्छा मूवमेंट भी है, प्लस वॉल्यूम भी है। मतलब कि अगर हम इसको 8 चीज़ें मिलाएं तो 8 पॉइंट बता रहे हैं कि ये बाय साइड है, और 2 नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इसको यही बता रहे हैं कि निफ्टी थोड़ी सी नेगेटिव है, प्लस ऊपर रेजिस्टेंस है। बाकी ओके ट्रेड है, तो प्रॉफिट देगा ही। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स 3:14 हो चुके हैं। तो UPL ने गैप अप ओपनिंग करने के बाद मूव अच्छा दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने 761.50 पे बाय किया था, तो हमारा टारगेट था कि 70 तक जाए या 68 तक। तो ये जो कैंडल है इसने 767.40 पे ही मार दिया। अभी क्या है, हमारे को ट्रेड जो है वो एग्जिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि समय ख़त्म हो रहा है, इंट्राडे है। तो जब तकरीबन 99% आप श्योर हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है।
यहाँ से भी हमारे को 5-6 रुपये आराम से जो है वो तकरीबन मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कमी ये रह गई। अगर यहाँ से हमारे इस लेवल को हमारे को मिल जाता 59 के ऊपर तो एक अच्छा मूव कैप, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस थी। अब ये रेजिस्टेंस के बाद इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, यहाँ जैसे ही टकराया देखो तकरीबन हमारे बाय करने कुछ समय बाद ही तकरीबन 1 बजे टकरा चुका था ये। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ बहुत टाइम लगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो कई बार पार करने में टाइम लग जाता है। पार करने के बाद उस फॉर्म में आया, फॉर्म में आने के बाद उसने मतलब के वापस धीरे धीरे किया। तो अभी मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ इसी ट्रेड को, तो क्योंकि समय है 3:16 पे, तो वो 17 पे ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 766 पे अगर कट जाता है तब भी हमारे को ठीक ठाक प्रॉफिट है। ठीक है, मेन चीज़ है अगर आपने अपना एसएल बचा लिया ना, ठीक है, चाहे 1 ही रुपया आए तो प्रॉफिट है वो। ठीक है, अगर आपने अपना एसएल ही दे दिया तो फिर वो उसका कोई मतलब है नहीं। अभी एंट्री मिल रही थी इसमें भी मेरे को, ठीक है, बट ये लेट थी, 3 बजे के करीब एंट्री ये दे रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी एंट्री छोड़ दी। उसके बाद ये भी एंट्री दे रहा था मेरे को, ठीक है, बट ये भी 3 बजे के ही दे रहा है। टीसीएस का भी यही हिसाब किताब था 3 बजे का। तो मैंने ये एंट्रियाँ दो नहीं, 2 बजे के बाद मैं पोजीशन वैसे भी नहीं बनाता हूँ, तो वो है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी ये ट्रेड एग्जिट कर दिया है 76550 पे। तो आप मान सकते हो कि 4.5 रुपये का ही हमारे को प्रॉफिट मिला है चाहे। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट तो है, और हम जो लेवल सोच रहे थे अगर उस लेवल तक जाता तो बढ़िया प्रॉफिट जाता, पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद रेजिस्टेंस ना होती तो मूव अच्छा था। हाँ, ट्रेड मिसिंग हुआ है फ्रेंड्स, ये वाला मेरे से ये मिस हुआ है आज, ये मिस हुआ है। मैं इसको सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर ये मेरे को यहाँ मिल जाए थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ ना लेके थोड़ा सा नीचे लेना चाह रहा था हिंदाल्को को, अगर थोड़ा सा मेरे को मिल जाए। वो यहाँ से गया, यहाँ से दोबारा जब वो गया तो मेरे को एक बार लग रहा था कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो सपोर्ट पे आ सकता है। बट ये इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया ना, जब वॉल्यूम आके ये क्रॉस होके फिर एकदम भाग गया, फिर एंट्री लेने का इसलिए मतलब नहीं दिया, क्योंकि फिर रिस्क रिवार्ड बनता नहीं था। ठीक है, तो बढ़िया था, इसका रिजल्ट भी बढ़िया था, सब कुछ सही था इसके अंदर, बस थोड़ी सी गलती होगी तो हमारे को ये कहीं मेरी किसी से फ़ोन से बात हुई थी जब ये 430 रुपये चल रहा था, तो मैंने बोला था 439 440 के करीब ये जा सकता है, बट रिस्क रिवार्ड मेंटेन ना होने की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था। ये रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा था, क्योंकि हमारे को यहाँ इसके नीचे देखो, इसके लो के नीचे 416, और मैं यहाँ से अगर इसके हाई से बाय कर उठाता था तो 426। अब एक 4 रुपये के स्टॉक के अंदर 10 रुपये का रिस्क तो नहीं मैं ले सकता था ना, तो इसलिए फिर इस चीज़ को हमने छोड़ दिया। उसके बाद इंडसन बैंक भी था मेरे पास, बट इंडसन बैंक मैं इसी लेवल से उठाना चाह रहा था, तो इस लेवल के करीब वो आया। बट ठीक है, जब इस लेवल के करीब आया तो तकरीबन 1.5 पौने 2 हो रहे थे, तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ था कि ये ज़्यादा मूव नहीं, क्योंकि यहाँ इसने समय बहुत बिता दिया था देखो। तो अब यहाँ से समय बताया तो यहाँ से एकदम इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो मेरे को इसके अंदर मिलेगा कुछ नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है वो ट्रेड को छोड़ दिया फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया ट्रेड था, और ऐसे ही एक ट्रेड करो चाहे आधा ट्रेड करो, जहाँ 2 ट्रेड करो या कुछ तो करो, बट जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक ट्रेड मत करो। ठीक है, आप पूरा कंफर्म होना चाहिए, ऑलरेडी अप ट्रेंड में ही था। ठीक है, एक हाई मार चुका था, हाई मारने के बाद एक करेक्शन फेज में आया, देखो लो वॉल्यूम से गिर रहा था ऑलरेडी। ठीक है, लो वॉल्यूम से जब ये गिर रहा था तो इसलिए ये हाई वॉल्यूम था। ठीक है, और इस हाई वॉल्यूम के अंदर ही आज इसने ओपनिंग दिया है। ठीक है, अगर हम इस दिन का आईएमपी देखेंगे ना तो यहीं कहीं मिलेगा वो, तो इसके अंदर ओपनिंग था, तो यहाँ से ओपन किया है तो बस टारगेट वहीं तक का था, तो बढ़िया ट्रेड था। कल ये नया हाई शायद मार देगा, जहाँ तक मेरे को आइडिया है ये नया हाई कल बनाएगा यूपीएल। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।